हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो दोस्तों, आप सभी को पता है कि गेट 2023 का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, एक जो कन्फ्यूज़न का विषय है, जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं या लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन क्या रखना चाहिए, जो प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, है ना। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो फॉर्म भरेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप एक साथ दो पेपर दे सकते हैं एक बार में, है ना। मतलब गेट 2023 के लिए जा रहे हैं तो आप दो पेपर दे सकते हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दे सकते हैं और दूसरा आपके पास ऑप्शंस हैं जिसमें से सेलेक्ट करना है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट के पास जो कन्फ्यूज़न है वो यही है कि सर पीआई के लिए जाए कि एक्सई के लिए जाए, इंजीनियरिंग साइंस के लिए जाना चाहिए या प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल के लिए जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ बातें, जिनका पीआई बैकग्राउंड है, जिनका ग्रेजुएशन पीआई है, मुझे लगता है वो पीआई के लिए जाना चाहिए, ठीक है। और रही बात जैसे कि कंसीडर, ये जो स्कोर कार्ड मिलेगा आपका एक्सी और पीआई में स्कोर कार्ड मिलेगा, सो ये दोनों स्कोर कार्ड आप मास्टर्स प्लस नीटी नीटी में एडमिशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो एक्सी का हो पीआई का हो। मैकेनिकल का तो कर सकते हैं, सभी को पता है ना। सो एक्सी पीआई दोनों का स्कोर कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपका सही, बस ये है कि स्कोर अच्छा आना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ अगर मैं कहूँ, जैसे पीएसयू की बात करूँ, तो एक्सी किसी भी पीएसयू में कंसिडर नहीं किया जाता, एक्सी का स्कोर किसी भी पीएसयू में कंसिडर नहीं किया जाता। पीआई का स्कोर एक दो पीएसयू में एक आध बार देखने को मिला है कि कंसिडर किया जाता है। जिनका बैकग्राउंड पीआई है वो मैकेनिकल से तो देना ही चाहिए, उनको उनको पीआई से देना चाहिए। दूसरे जिनका प्योर मैकेनिकल है, जो मैकेनिकल के लिए जा ही रहे हैं और मास्टर्स करने का प्लान है या हायर स्टडीज में जाने का प्लान है, तो यकीन मानिए मैं प्रिफर करने बोलूंगा एक्सी को। एज सच अगर मैं बात करूं एक्सी को, क्यों सर, क्यों प्रिफर करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि जो एक्सी में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा रहते हैं। उस पर जो स्कोर आपका बनने वाला है वो बेहतर बनने वाला है। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 70 मार्क्स एक्सी के पेपर में स्कोर किया, पीआई के पेपर में भी लगभग 70 मार्क्स के बारे में अगर मैं बात करूं, जो गेट स्कोर होगा वो आपका एक्सी में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, रैंक भले आपका ऊपर नीचे हो सकता है, पीआई में आपका रैंक आ जाए 20 और एक्सी में वहां पे आपको रैंक देखने को मिले 60, लेकिन स्कोर, बात होती है स्कोर पे, गेट स्कोर पे, उसी पे एडमिशन मिलता है। गेट स्कोर एक्सी में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा और आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो एक्सी के लिए ही जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। रही बात सिलेबस की, अगर मैं बात करूं तो एक्सी, उसके लिए तो हम आपकी हेल्प करते ही हैं कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की नीड नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस लगाना रहेगा। एक्सी में क्या होता है कि आपको दो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने रहते हैं और ये पहले सिलेक्ट नहीं करना है आपको, जस्ट जिस दिन एग्जाम होगा, एग्जाम में आप बैठने जाएंगे तो वहीं पे सामने ही ऑप्शन आता है कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एफएम लेना चाह रहे हैं या एफएम थर्मो लेना चाह रहे हैं, कॉम्बिनेशन में मैथ्स तो रहेगा ही रहेगा। इस तरीके से 22 क्वेश्चंस आपको दो सब्जेक्ट से मिलेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और एफएम आपने सेलेक्ट किया और 22 क्वेश्चन आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रहेगा, 22 क्वेश्चन आपका सॉम से रहने वाला है और उसी प्रकार 21 क्वेश्चंस मैथ्स और एप्टी से आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 65 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन वहां पे बनता है। एक्सी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में होते हैं, आपको कोई भी दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने रहते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो यकीन मानिए कि आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, मैक्सिमम कह रहा हूं 3 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, 3 में से कोई भी दो, एक है थर्मोडायनेमिक्स, एक है एफएम और एक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एफएम मतलब आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना। बेसिकली उसमें मैकेनिक्स वाला हिस्सा ही देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं दूसरा जो आपका पीआई है,
सो पीआई में एज सच आपको एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ने के लिए अगर मैं कहूँ, सो जो प्रोडक्शन वाला हिस्सा है वो तो आपको पढ़ना ही है ना, जो आप मैकेनिकल के लिए तैयार कर रहे हैं, पीआई में थोड़ा सा इन डेप्थ आपको तैयार करना रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ बाकी सब्जेक्ट्स, सो एकदम ऊपर ऊपर से पूछा जाता है उसमें, यस थर्मो के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रियल वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, जो क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा पीआई के लिए। सो पीआई के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप पीआई के लिए जा रहे हैं तो उसका पीवाईक्यू बहुत अच्छे से देख लीजिए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो दोस्तों मुझे लगता है कि आपका जो डाउट है, जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। आप दो तरीके से दो पेपर में से एक पेपर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सई और पीआई। सो अगर आप एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं तो एक्सई के लिए ही जाइए, अगर आपका बैकग्राउंड पीआई है तो आप पीआई के लिए जाइए। और पीएसयू के हिसाब से यस पीआई उतना नहीं है, एक आध पीएसयू में कभी कभार देखने को मिलता है। ओके ठीक है दोस्तों, सो फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।